सो फाइनली हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुका है एंड आप सभी ने मेरा इस कोर्स देख ही लिया है एंड आई होप आप लोग ने जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले उसको भी आपने देख लिया होगा एंड स्कोर मैंने जैसे ही अपलोड किया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मैंने जीएस को किस तरह से प्रिपेयर किया कि मेरे 32 मार्क्स आए हैं जीएस में। तो आज हम उसी जीएस की ही स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी क्योंकि बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं जीएस की स्ट्रेटजी कब अपलोड होगी। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में है वो 50 मार्क्स का आता है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो ये हमारा जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी बन जाता है। सो जीएस में अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है वो लिख लीजिए कि जीएस में आपका कौन सा जो सब्जेक्ट्स कवर होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो और इकोनॉमिक्स, ये सारे जो बेसिक जो सब्जेक्ट वाले हैं जिसको आपको पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ना है उसको लिख लीजिए। और आप ये भी देख लीजिए कि जो स्टैटिक पोर्शन क्या आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले एक बार प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपका क्या क्या पोर्शन किस तरह से कवर होता है। और इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर में एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें अच्छे से मैंने बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से आपको सीक्वेंसली पढ़ना है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अगर जीएस स्टार्ट करना है तो आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्योंकि ज्योग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, कंपलसरी है, और एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी अगर क्लियर हो जाता है तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से क्लियर होते जाता है। तो हिस्ट्री पहले ज्योग्राफी कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, फिर पॉलिटी कर लीजिए, उसके बाद बायो कर लीजिए एंड इकोनॉमिक्स कर लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे आपकी जो समझ है वो डेवलप होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि ये आपको किस तरह से कहाँ से करना है। तो आप मल्टीपल चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तो लूसेंट प्रेफर की थी और कई यूट्यूब चैनल्स में जो वीडियोस होते हैं उसको फॉलो किया था। और मैंने ऑफलाइन भी कोचिंग में कुछ पोर्शन मेरा जो कवर हुआ था, जैसे कि ज्योग्राफी और बायो, मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा है कि जो आप बेसिक आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप किसी भी बैच या फिर कोई लूसेंट जैसी बुक्स वगैरह से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपका जो होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके मार्क्स बनते हैं। तो आपको बेसिक तो कवर करना ही है, वो आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। तो एक है आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं या फिर किसी भी अच्छे टीचर्स की जो बैच है वो ले सकते हैं, जैसे कि परमार सर की क्लास आती है। परमार सर ने बहुत शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट्स का बनाया है। वैसे तो मैंने परमार सर की जो बेसिक बैच है उसको नहीं किया है, पर आपको अगर करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपने जब सारे सब्जेक्ट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है, जो बेसिक पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको डायरेक्टली देखना है जो एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको लगा के देखना है। अब आपको देखना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रही हूँ कोई एग्ज़ाम के, तो मुझे किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस तरह से 6 से 12 सेट लगा लेने हैं। 2 ईयर के लगा लेंगे, 12 सेट लगा लेंगे तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस धीरे धीरे सारे एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं।
और उसके बाद आप फिर उसको क्या करना है, फिर आपको आगे और दूसरे एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी स्टेनोग्राफर का तो देखना ही है आपको, उसके जस्ट बाद आप परमार सर की जो पीवाईक्यू वाली क्लास आती है, पीवाईक्यू सीरीज़ आती है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इस बार जो परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ थी उसी से अपना जीएस तैयार किया था, और कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, वो बोल रहे थे कि परमार सर के जो कंटेंट है उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कोई भी कंटेंट से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एसएससी के लिए कोई कंटेंट बनाया है वो बेकार नहीं होता, वो आपकी गलती होती है कि आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप परमार सर का जो बैच है उससे कर रहे हैं या पीवाईक्यू सीरीज़ से कर रहे हैं, तो उसके नोट्स को आपको लगभग 5 से 6 बार तो कर ही लेना चाहिए। मैंने जब की थी तो मेरा लगभग 10 टाइम्स रिवाइज हो चुका था। जो पीवाईक्यू सीरीज़ वाला नोट्स है उसको मैंने लगभग 10 टाइम रिवाइज़ किया था, जो 20 लेक्चर्स हैं उसको, और बाकी जो 10 लेक्चर्स हैं उसको लगभग 3 से 4 बार किया था। तो इस तरह से आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है कि हमारा 30 लेक्चर्स बस है, 25 लेक्चर्स बस हैं, उसी से हो जाएगा क्या। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और वो क्या करते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दूसरा कंटेंट ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही कंटेंट पे रिलाय करना है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसी से आपको आउटपुट मिलेगा। अब अगर जिस स्टूडेंट्स को परमार सर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सीरीज़ है वो नहीं करना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठाइए, पिनैकल है, किरण है, जीएस की, वो बुक उठाइए और आप उसके क्वेश्चंस लगाइए और बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए। जिस क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं, जो आपको याद नहीं है, तो बार बार आपको रिवीजन ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 2 बुक हैं, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उससे भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस जो 2023 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मुझे जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसके बारे में नहीं पता था, और मैंने इसी तरह बुक से किया था, और उसमें मेरे लगभग 25 मार्क्स आ गए थे। तो आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें भी आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये तो बात रही कंटेंट की कि कौन से कंटेंट आप प्रेफर कर सकते हैं। बट अब जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अब हम इतना सारा कंटेंट है उसको हम कैसे करें, कैसे हम उसको लर्न करें। तो आपको लर्न कैसे करना है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी आप बुक ले रहे हैं या फिर आप परमार सर के नोट से कर रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका क्वेश्चंस है, जितना भी आपका बुक के क्वेश्चंस हैं या फिर जो परमार सर की सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, उसको पहले एक बार पूरा आपको अच्छे से डीप स्टडी कर लेना है, उसको पढ़ लेना है। अभी आपको कुछ भी अभी याद नहीं करना है, एक बार आपको पूरा रीड करते जाना है। उसके बाद अब आप सेकेंड टाइम जब आएंगे, अब आपको देखना है कि किस चीज़ में आपको कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा जो पोर्शन है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब आप क्या करेंगे, आप हाइलाइटर लेंगे और उसको आप देखते जाएंगे कि क्या कौन से में दिक्कत आ रही है, कौन से पोर्शन में उसको हाईलाइट करेंगे। अब इसके बाद फिर ये सेकेंड टाइम आप फिर से उस पूरी नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब जब थर्ड टाइम पे आप देखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे ही पूरी लर्न हो जाएगी। अब जो पोर्शन में जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको अब आप थर्ड टाइम में आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए। अब इस तरह से आप थर्ड टाइम में भी पूरा अपना जो नोट्स है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। अब धीरे धीरे ऐसे आपको अब क्या करना है, अब आपको जो चीज़ें पहले से आती है उसको फिर से नहीं पढ़ना है। अब क्या करना है, आपको जो आपने हाईलाइट किया है उसी को बार बार रीड करते जाना है।
ऐसा आपको एग्ज़ाम तक के 10 बार कम से कम आपकी वही सेम नोट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप दूसरा कंटेंट प्रेफर कीजिए। तो आप कंटेंट कम रखिए पर आप उसको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जब आप ये सारे जो भी आपका कंटेंट है, आप जिस भी बुक या फिर परमार सर की सीरीज़ से कर रहे हैं, तो आपको इसको करने के साथ ही एक काम करना है कि साइड में आप जो टेक्स्ट बुक में सेक्शनल क्विज़ होते हैं उसको लगाते जाइए, सेक्शनल टेस्ट देते जाइए, जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो जब आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं तब जब आप एक्चुअल मॉक में आएंगे उसमें आप जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर सकते हैं, पर जब आप सेक्शनल लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सारे को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। तो आपको और ये जो सेक्शनल टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। अगर आपका स्टेनोग्राफर का पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया है तो आप सीजीएल का लगाइए, सीएचएसएल का लगाइए, एमटीएस का लगाइए। आपको रोज़ ये टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट रोज़ लगाने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बुक या फिर पीडीएफ नोट्स वगैरह से कर रहे होंगे, वही क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाएंगे उसमें देखने मिलेंगे और इससे आपकी जो कंसेप्ट हैं वो कंठस्थ होते जाएंगे। तो आपको रोज़ टेस्ट लगाना चाहिए अगर आपको अच्छा इम्प्रूव करना है तो। और जब आपका पूरा नोट्स और बुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के, उसको आपको लगाना है, उसके टेस्ट लगाने हैं। और जितने भी एसएससी रीसेंट एग्ज़ाम ले रहा है उसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जैसे कि अभी सीजीएल का होएगा, सीएचएसएल का होएगा 2025 में, तो आपको सारे जो आपके आंसर की आएगी उसमें आपको जीएस के पोर्शन को पूरा कंप्लीट करना है, पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं।